सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे। बच्चों आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम बिगिन टू प्लस एक्शन का यूज़। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखो इंग्लिश बोलना और सीखना ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के ड्यूरेशन में या आज के टाइम में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जहाँ भी कहीं हम जाते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं या किसी भी फील्ड में हम जब वर्क करते हैं तो वहाँ इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा राइजिंग फैक्ट चैनल जो है बहुत ही बेस्ट ट्रिक आपको इंग्लिश सीखने की दे रहा है और इंग्लिश ग्रामर के भी इतने अच्छे फैक्ट देगा जो कि आपको इंग्लिश ग्रामर समझने में बहुत आसान होगी। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे इंग्लिश सिखाने के 7 दिन में इंग्लिश सीखने के दावे करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है ना। और इंग्लिश सीखने के भी आपको डेली यूजेस के सेंटेंस दिखाए जाते हैं कि ये सेंटेंस रट लो, इन्हें याद कर लो, तो आप लोगों को क्या होता है बहुत ज़्यादा परेशानी जो है फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक से लेकर आया हूँ जो कि हमारी कॉलिंस से ली गई है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ग्रामर ली गई है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वोकैबुलरी ली गई है और लॉन्गमैन जो डिक्शनरी है उससे कुछ हमारे एनालाइजिंग वर्ड्स लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है क्योंकि मुझे अभी 7-8 दिन ही वीडियोस बनाते हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक टाइम वो आने वाला है जो कि इंग्लिश सिखाने में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल के होंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और इंग्लिश सीखिए और हमारा उद्देश्य बस इंग्लिश सिखाना है और बाकी कुछ नहीं है। तो आइए हम बिगिन्स टू प्लस एक्शन का यूज़ पढ़ते हैं। तो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में लगता है, लगते हैं आदि आते हैं, जैसे हंसने लगते हैं, देखने लगते हैं, गाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बिगिन टू प्लस एक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है ये? यदि जैसे हम बोलते हैं अरे वे हंसने लगता है, वे गाने लगता है, मैं उससे कुछ बोलूँ तो वे रोने लगता है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बिगिन टू प्लस एक्शन का यूज़ करते हैं। भाई यहाँ भी एक फैक्ट आता है कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, इट और नेम, ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। इनके साथ में वर्ब में एस लगाया जाता है बिगिन्स टू प्लस एक्शन, यानी कि बिगिन्स ये भी वर्ब होती है और ये भी वर्ब होती है। दोनों वर्ब्सों को क्या किया जाता है? टू के द्वारा जोड़ा जाता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखना, जब दो वर्ब्स एक साथ आती है तो हम उसे टू के द्वारा, टू से मतलब उसे हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अगला पोर्शन ये है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या किया जाता है कि जो वर्ब्स होती है, फर्स्ट वाली वर्ब्स होती है, उसमें एस जो है जोड़ा जाता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट आता है जैसे कि आई, वी, यू, दे, ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम बिगिन में एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस नहीं जुड़ता है। इस बात का इतना साफ ध्यान रखना। ऑल वर्ब्स और ऑल टेंसेस और ऑल ग्रामर फैक्ट्स के अंदर ये आता है। ठीक है। तो हम चलते हैं ही, शी, इट, नेम प्लस बिगिन्स टू प्लस एक्शन। हम ही, शी, इट, नेम के साथ में बिगिन्स टू प्लस एक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है वह अंग्रेजी बोलने लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है? लगती है। अगर हमारे सेंटेंस में लगती है, लगता है, लगते हैं, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ऐसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, नेम प्लस बिगिन्स टू एक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वह अंग्रेजी बोलने लगती है, गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए हम शी यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, और उसके लिए लगती है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिगिन्स टू, है ना। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में बिगिन्स टू प्लस एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? बोलना। बोलने से क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। जब हम बोलेंगे तो मुंह हिलेगा, तो इसे एक्शन बोला जाता है। बोलने को हम बोलेंगे स्पीक, और यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट? इंग्लिश। वे क्या बोलने लगती है? इंग्लिश। हमेशा आप याद रखना सब्जेक्ट के बाद में अधिकतर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट पाया जाता है, तो स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। सी बिगिन्स टू स्पीक इंग्लिश। देखो बच्चों, क्या होता है कि मैं मोबाइल के थ्रू जो ये वीडियोस बना रहा हूँ तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बट मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो मैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ये वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि मैं ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सो नाउ
फ्रेंड्स आप सभी एजुकेटेड है और इतने इंटेलिजेंट भी हो कि आप मेरे वीडियोस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इग्नोर ना कीजिए, इसको अच्छे से पूरा देखिए। वह हंसने लगता है तो ही बिगिंस टू लाफ, वह हंसने लगता है तो हम क्या करेंगे, लगता है आ रहा है तो हम बिगिंस टू यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट में बॉयज़ है तो हम बॉयज़ के लिए ही यूज़ करेंगे, तो ही बिगिंस टू लाफ, वह हंसने लगता है। वह रोने लगती है, शी बिगिंस टू वीप, है ना। वह आहें भरने लगती है तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए शी यूज़ होगा बिगिंस टू, और आहें भरने को क्या बोलते हैं, साई, सी बिगिंस टू साई, वह आहें भरने लगती है। वह गाली देने लगता है, क्या कह रहा है ये, वह गाली देने लगता है तो ही बिगिंस टू रिबुक, यानी अब्यूज़ मीन्स भी गाली देना होता है और रिबुक मीन्स भी गाली देना होता है, तो ही बिगिंस टू रिबुक, है ना। यह अपने आप हिलने लगता है तो इट बिगिंस टू स्टर इटसेल्फ, यहाँ पे यह अपने आप हिलने लगता है तो कोई वस्तु है तो किसी वस्तु के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वह बकवास करने लगती है तो गर्ल से यहाँ पे लगती है आ रहा है तो शी बिगिंस टू टॉक नॉनसेंस। आपको कुछ नहीं करना है, प्रोनाउन के साथ में बिगिंस टू और प्लस एक्शन का यूज़ करना है। जैसे वह बकवास करने लगता है, शी बिगिंस टू टॉक नॉनसेंस, वह अपने आप हिलने लगता है, इट बिगिंस टू स्टाइल सेल्फ, वह गाली देने लगता है, ही बिगिंस टू रिबुक, वह आएँ बढ़ने लगती है, शी बिगिंस टू साई, वह रोने लगती है, शी बिगिंस टू वीप, है ना। वह पढ़ने लगती है तो शी बिगिंस टू टेक स्टडी, है ना, इस तरीके से। अगला हमारा एक्शन है आई वी यू दे, यानी प्यूलर सब्जेक्ट के साथ में हम बिगिन टू प्लस एक्शन का यूज़ करेंगे। भाई ये बात आपको ध्यान रखना है, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ में इस बिगिन में हम एस नहीं लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम बिगिन के साथ में एस लगाएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है और बाकी सेम वही है ना। तो आई बिगिन टू एक्शन, वी बिगिन टू एक्शन, यू बिगिन टू एक्शन, दे बिगिन टू एक्शन, इस तरीके से हम इन्हें करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है वे अपने आप सीखने लगते हैं, तो वे जो है प्यूलर है इसके लिए हम दे यूज़ करेंगे, दे बिगिन टू लर्न देमसेल्व्स, है ना। हम पानी में तैरने लगते हैं तो वी बिगिन टू स्विम इन द वाटर, मैं अपने दोस्तों पर हंसने लगता हूँ, आई बिगिन टू लाफ एट माई फ्रेंड्स, है ना। मैं अपने दोस्तों पर हंसने लगता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है, आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए और जो यहाँ पे जो पीछे जो एक्शन दिए गए हैं, जो वर्ब्स दी गई, इनके साथ में आप डिक्शनरी के थ्रू कुछ न्यू वर्ड्स या न्यू एक्शन से निकालिए और यूज़ कीजिए, या फिर अपने मोबाइल में जो है गूगल ट्रांसलेटर जो आता है एक ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और जैसे कोई भी आप वर्ड सुनते हो, कोई भी एक्शन सुनते हो, है ना, और आपका उसका इंग्लिश नहीं आता है तो आप उसको हिंदी में बोलिए और उसकी इंग्लिश वो आपको दे देगा, उसकी स्पेलिंग वो आपको दे देगा। इस तरीके से भी आप जो है एक्शंस का यूज़ करना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, इसी का पास्ट वीडियो हम लेके आएंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं इन एक्शनों को बनाता हूं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इजी लगते हैं, बट मुझे बड़ी मेहनत करके और डिक्शनरीज़ में, बुक्स में इनको सर्च आउट करके और इनके ट्रांसलेशन करके और मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।